आप कभी ना कभी किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जरूर गए होंगे, जैसे कि कलेक्ट्रेट ऑफिस, तहसील, एसडीएम ऑफिस। इस प्रकार के बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। उनके अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ लड़के लड़कियां वहां पे पहले से कार्यरत हैं, जिन्होंने कोई एग्जाम पास नहीं किया है और बिना एग्जाम पास किए वो वहां पे लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं और अच्छी खासी सैलरी लेते हैं। तो आपके भी दिमाग में कभी ख्याल आया होगा कि ये किस प्रकार से लगे होंगे। आपने पूछा होगा तो किसी ने बताया भी नहीं होगा, क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आउटसोर्स के माध्यम से आप कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर इससे बड़ी पोस्ट किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि तहसील, एसडीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन। इस प्रकार के बड़े बड़े विभाग होते हैं जिनके अंदर आउटसोर्स के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर और इससे बड़ी पोस्ट के लिए भर्तियां होती है। और 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट इनके अंदर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 8वीं 10वीं के स्टूडेंट भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि प्यून या फिर अटेंडर जैसे पदों पर 8वीं 10वीं के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसके अंदर लगना है, कहाँ जाना होगा, किससे बात करनी होगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं फिर उसके बाद आपका कमेंट आता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत है, हमें समझ नहीं आई। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आ पाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम की बात पर आते हैं। साथियों, अगर सबसे पहले बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। और साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे भारत से सभी विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। साथियों, ये जरूरी नहीं है कि आप एमपी के हैं, आप किसी भी राज्य के हैं, किसी भी गांव से आते हैं, किसी भी शहर से आते हैं, सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसके अंदर आप पोस्ट देख सकते हैं: कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अटेंडर, कार्यालय सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेली ऑपरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट, चपरासी। इस टाइप के बहुत से पद हैं। इसके अलावा भी बहुत से पदों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि बहुत से पद मैंने इसके अंदर नहीं लिखे हैं, बाकी हम आगे देखने वाले हैं वो भी। और इनके अंदर आवेदन किस प्रकार से करना है और क्या प्रोसेस इसकी रहने वाली है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट देखने की प्रचंड इच्छा रखते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश सरकारी विभागों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर इससे बड़े पदों के लिए आवेदन करने के लिए है। और साथियों, इसमें आप जैसे ही नीचे आते हैं इस पोस्ट में, तो आप यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये आपके बहुत काम की हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी जानकारी खुद पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, तो आप इस पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी समय समय पर सारे अपडेट दिए जाते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ पे भी डाल दिए जाते हैं। इसी के साथ हम नीचे बढ़ते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी सभी आउटसोर्स एजेंसियां रहेगी। मैं आपको मध्य प्रदेश के अंदर की सभी एजेंसियों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी एजेंसी है जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी लगवाती है। तो सारी एजेंसियों की बात करने वाले हैं, कैसे आवेदन होगा ये भी हम देखने वाले हैं। आगे अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अटेंडर, कार्यालय सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेली ऑपरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट और चपरासी। इस टाइप के बहुत से पद इसके अंदर निकले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि आवेदन कैसे होगा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से इसका आवेदन किया जा सकता है। किस प्रकार से ऑनलाइन करना है और किस प्रकार से ऑफलाइन आवेदन करना है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे अगर बात की जाए हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। जॉब टाइप कैसा रहेगा, तो ये आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। तो आउटसोर्स यानी कि आप समझ सकते हैं संविदा बेस पर यह भर्ती होती है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैंने साथियों कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि सरकारी बाबू किस प्रकार से बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप जब इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आप इस पे क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम सैलरी की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी पदों के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। जैसे साथियों अगर बात की जाए कि प्यून का वेतन कितना होता है, तो इसमें 8,000 से 9,000 के बीच होता है। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन 14,000 से 15,000 के बीच मिलता है। इस प्रकार से जैसी जैसी पोस्ट आपकी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वेतन इसका बढ़ता जाता है।
साथियों इसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट जैसी पोस्ट पर 35 से 40 हजार का वेतन दिया जाता है। तो आगे हम देखते हैं इसमें कुछ 5 ट्रेंडिंग जॉब के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ से इनके ऊपर भी आवेदन कर सकते हैं। इनके आवेदन अभी कर सकते हैं आप, क्योंकि इनकी डेट अभी निकली नहीं है, तो आप इनके अंदर जरूर आवेदन करें। और वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 वर्ष के सभी कैंडिडेट महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे एज में आपको छूट दी जाएगी। आगे साथियों अगर बात की जाए कि एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगती है, बिल्कुल फ्री फॉर्म रहता है। आपसे कोई भी पैसे की मांग करे तो आप कोई पैसे ना दें। इसके अंदर केवल आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगाते हैं, और इसी के साथ आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से इंटरव्यू को क्वालिफाई करना होता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ पाएगी। अधिकतर स्टूडेंट जल्दबाजी में आवेदन करने के लिए लास्ट में जाते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, आवेदन करते हैं, और फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर अगर आप आवेदन करेंगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वहीं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सभी पोस्ट पर आपको अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। और साथियों अगर आगे इंपॉर्टेंट लिंक की बात की जाए तो आप देख रहे हैं एनी टाइम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आउटसोर्स के माध्यम से जितनी भी भर्तियां होती है इनके अंदर कंटिन्यू भर्ती चलती रहती है, यानी कि कोई छोड़ता है तो कोई आता है। तो इस प्रकार से भर्तियां चलती रहती है, और हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट खाली रहती ही है। तो आप इसके अंदर जब आवेदन करेंगे तो जैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट खाली मिलेगी वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए इसकी ना तो कोई ओपनिंग डेट होती है और ना ही कोई लास्ट डेट होती है। आगे यहाँ पे कुछ शर्त दी गई है। इसके अंदर बताया गया है सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होती है। तो साथियों इंटरव्यू देख के आप घबराए नहीं, क्योंकि इंटरव्यू इतना कोई खास नहीं होता है। जब भी इंटरव्यू की बात आती है तो स्टूडेंट के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि 4 से 5 लोग सामने बैठे होंगे और इंग्लिश में कुछ पूछा जाएगा। तो साथियों परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सारी चीजें हिंदी में पूछी जाएगी। आपसे आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि आपको काम के बारे में बताया जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी चीजें बता दी जाएगी। अगर आप उनसे सहमत हैं तो आप वहां पे हाँ करके और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों इंटरव्यू में आपसे केवल यही चीजें पूछी जाती है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप जाते हैं तो आपसे बोला जाएगा कि आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट के अंदर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की जरूरत होती है। अगर आपको नॉर्मल कंप्यूटर आता है यानी कि बेसिक कंप्यूटर, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए हर एक फील्ड का एक्सपर्ट अलग होता है। तो इस टाइप की सारी चीजें होती है जो उस पोस्ट से रिलेटेड चीजें आपसे बस खाली पूछी जाती है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछ लिया जाता है कि आपको एक्सेल चलाना आता है नहीं आता है, मेल करना आता है नहीं आता है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनके लिए प्रिपेयर होके जाएं पहले से। आपको वर्ड एक्सेल एक बार चला के देख लेना है, क्योंकि ये चीजें आपसे वहां पे करवा के देखी जा सकती है। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इच्छुक उम्मीदवार आवेदन निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज संलग्न कर, यानी कि इसके साथ जो दस्तावेज आपको भेजने हैं, आपको अपना रिज्यूम भेजना होगा, उसी के साथ आपको अपने दस्तावेज लगाकर इस हेड ऑफिस में जाना होगा। आप देख सकते हैं ये भोपाल का एड्रेस दिया गया है। एमपी कॉन लिमिटेड ये भर्ती करवाती है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखी जाए तो अभी सबसे बड़ी कंपनी एमपी कॉन है। एमपी कॉन के माध्यम से ही सभी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की गई है। तो आप चाहें तो इसी के माध्यम से आप बाकी के डिपार्टमेंट के अंदर भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल आपका रिज्यूम उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट लगाकर इस हेड ऑफिस में चले जाना है। यहाँ पे आपसे सारी चीजें पूछी जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं कि ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो चलिए ऑनलाइन की हम सारी प्रोसेस देख लेते हैं। तो आपको किस प्रकार से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा
आपको यहाँ लिखना होगा vacancyxyz.com और आपको सर्च कर देना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में आपको आ जाएगा vacancyxyz.com होम। तो ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं www.vacancyxyz.com लिखा हुआ है। इसी के साथ आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे न्यू अपडेट में आप सारे अपडेट देख सकते हैं। जितनी भी नई भर्तियां आई हैं उनके बारे में आपको जानकारी यहाँ मिल जाएगी। एडमिट कार्ड दिए हैं, रिजल्ट वगैरह दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे आंसर की दी हुई है। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं मिल पाते हैं तो यहाँ पे सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्टेट की कुछ भर्तियां दी गई है। स्टेट के अंदर जितनी भी भर्तियां आती है उनके सारे अपडेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इन पे क्लिक करके इनकी भी जानकारी देख सकते हैं। आप बैंक के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैंक के बारे में देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की सारी भर्तियों के अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अभी हम बात करते हैं कि जो आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां आई हैं उनके अंदर किस प्रकार से आवेदन करना है। तो आप या तो इम्पोर्टेंट के अंदर आकर यहाँ पे क्लिक करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर वैकेंसी इन गवर्नमेंट सेक्टर, तो आप यहाँ से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना होगा कंप्यूटर ऑपरेटर, केवल आप इतना सर्च कर देंगे। सर्च करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट आपके सामने खुल जाएगी। तो इसमें आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और जैसे ही नीचे आते जाएंगे आप तो लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। आप यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट वाली लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपी कौन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है और यहाँ पे इनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दी गई है। और यहाँ पे आप इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम करते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि आवेदन किस प्रकार से करना है। अब साथियों आपको करना क्या होगा कि अपना मेल खोलना होगा। साथियों जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी खोलेंगे तो ऊपर में साथियों आपकी खुद की ईमेल आईडी देखने को मिलेगी आपको फ्रॉम करके। और टू के अंदर आप देख सकते हैं कि टू के अंदर ये ईमेल आईडी आपको डालनी होगी। आप अच्छे से याद रखें, ये ईमेल आईडी आपको डालना है यहाँ पे टू के अंदर। और सब्जेक्ट के अंदर आपको यही सब्जेक्ट लिखना है जो मैंने लिखा है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ। पोस्ट किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, कि अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लिखें। प्यून के लिए करना चाहते हैं तो प्यून लिखें। टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए करना चाहते हैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट लिखें। और इसी के साथ आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे डियर सर मैम। और यहाँ पे आप लिखे प्लीज फाइंड अटैच द सीवी। ये सारी चीजें आप लिखकर यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर लिखें कि आई हैड डन, आप क्या डन कर चुके हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट लिखें। आपने कहाँ से किया है और कौन से कॉलेज से किया है, कौन से सन में किया है, आप वो भी इसके अंदर लिखें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। नेम के आगे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। साथियों आपको अटैचमेंट के अंदर अपना रिज्यूम अपलोड करना होगा। जैसे कि मैंने अपना एक रिज्यूम बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज्यूम नाम की पीडीएफ बनी हुई है। तो मैं इस पे क्लिक करके और इसको इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। इतना करने के बाद आपको केवल सेंड पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन हो जाएगा। आपके रिज्यूम को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके पास फोन आएगा या फिर आपको ईमेल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब होना है। अगर आपको नहीं पता है कि रिज्यूम किस प्रकार से बनाया जाता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिज्यूम बनाने की पूरी प्रोसेस एक वीडियो के अंदर मैंने बता दी है। तो आप उसको देखकर स्टेप बाय स्टेप रिज्यूम बना सकते हैं। ज्यादा टफ काम नहीं है, आप 1 मिनट के अंदर अपने फोन से ही रिज्यूम बना सकते हैं। तो वो प्रोसेस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इतनी ही प्रोसेस होती है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। और साथियों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े। इसके अलावा साथियों आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बता सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करूंगा। आई होप साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।